हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और किसी ने अगर सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप बहुत वेल नोट्स भी बना सकते, बहुत अच्छा नोट्स भी बना सकते अगर किसी ने सीक्वेंस वाइज पढ़ा है तो। क्योंकि हर टॉपिक को मैं सीक्वेंस वाइज लिए चल रहा हूँ कि धातु का निष्कर्षण कैसे करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करते हैं, मेटलर्जी क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े और हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश। लास्ट वीक पहले हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पढ़ा था, ओर्स का ऐश का सांद्रण कैसे किया जाता है। उसके बाद आपने उसमें दो टॉपिक पढ़ा था, एक कैल्सिनेशन का प्रोसेस पढ़ा था, एक रोस्टिंग का प्रोसेस जिसे भर्जन बोलते हैं, इस प्रोसेस को देखा था। कैल्सिनेशन में डेफिनेटली जो आप करते हैं वो कार्बोनेट ऐश का निष्कर्षण करते हैं, जबकि आपने देखा होगा रोस्टिंग में आप जो सल्फाइड ऐश होते हैं उसका निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, जब ये प्रोसेस कर लेते हैं तो धातु के ऑक्साइड वगैरह मिलते हैं जिसका हमें अपचयन वगैरह करना होता है। तो अपचयन कैसे करते हैं ये बात तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एक टॉपिक इसमें और आया, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, जिसे परगलन बोलते हैं, परगलन होता क्या है इस बारे में समझिए और क्या करेंगे इसमें। अयस्क में कोक अथवा उचित गालक मिला करके, गालक को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है मैंने यहाँ डिफाइन किया, कितने टाइप्स के वो भी डिफाइन किया और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें इस लाइन को जानना है कि अयस्क में कोक अथवा उचित गालक मिला करके मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब अगर कोई ऐसा अयस्क है जो नहीं पिघल रहा है तो उसमें हम कुछ अदर मटेरियल मिला देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गालक। और वो गालक क्या हो सकता है आपका, कोक हो सकता है, कार्बन हो सकता है या कुछ और मिश्रण हो सकता है, और उसको हाई टेम्परेचर दे करके, अधिक ताप दे करके उसको पिघलाते हैं। जब पिघलाते हैं तो इस तरीके से पिघलाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परगलन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझा। अब बात आती है कि एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। एक होगा कि Fe2O3, मैंने हिमेटाइट एक वर्ड यूज किया था, हिमेटाइट, जिसको हम लिखते हैं Fe2O3, हिमेटाइट, इसको हिमेटाइट। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा। हिमेटाइट में जब हम कार्बन मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो आयरन होता है इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपके ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में बनता है, जो दोबारा से इसके साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये समझिए, जब हिमेटाइट में हम कोक मिलाते हैं, ये कोक हमने मिलाया, ठीक है, कार्बन मतलब कोक, और इसको टेम्परेचर दिया, हीट दिया, ये इसके साथ में रिएक्शन करके आपके आयरन को अलग कर देता है और साथ में आपके निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करना है चूंकि तो बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो आयरन कितने, 2, यहाँ पे मल्टीपल कर। अब जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जैसे ही बन जाता है वो तुरंत ही Fe2O3 हिमेटाइट के अदर्स जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ में तुरंत ये रिएक्ट कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से बैलेंस पहले नहीं करेंगे और करने के बाद तुरंत ही ये क्या बना देता है, फिर से आपका आयरन अलग कर देता है और ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, बैलेंस करने का तरीका यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 2 6, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 3 कार्बन हो गया, 2 आयरन यहाँ पे मल्टीपल। तो ये प्रोसेस देखा कि अयस्क में, अयस्क था आयरन का, ऑक्साइड आयरन अयस्क था, ये कार्बन कोक मिलाया और इसको गला करके आपने इन चीज को अलग कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, परगलन के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपके पास ये जो प्रोसेस करते हैं, ये एक वात्या भट्टी होता है जिसमें ये प्रोसेस किया जाता है। कौन सा भट्टी होता है, वात्या भट्टी होता है। देखिए मैं इसको हिंदी में लिखनी, वात्या भट्टी, एक आपके वात्या भट्टी होता है जिसमें ये प्रोसेस करते हैं। और इसमें से जो कार्बन होता है ये अपचयन का काम करता है। इसमें जो कार्बन होता है ये अपचयन का काम करता है, अपचयन का काम करता है इसमें। ये बात समझ पा रहे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे एक वर्ड आया गालक, तो गालक क्या होता है ये बात भी जान लेते हैं इस वीडियो में। गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते। गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ में मिल करके उसे गला करके और अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं। तथा जो चीज सरलता से अलग हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, धातु मल, जिसे इंग्लिश में स्लैग, SLAG स्लैग कहते हैं। ठीक है। फ्लक्स भी हमारे पास दो तरीके का होता है, एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। बेसिक क्या होता है ये बात समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी ओर्स में अयस्क में अम्लीय इम्प्योरिटीज होंगे, यानी अम्लीय अशुद्धता पाई जाएगी, तो उस समय हम किस टाइप के गालक का यूज करेंगे, बेसिक गालक करेंगे। बेसिक गालक जैसे आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आपके पास क्या है, क्षारीय गालक है। क्या है, क्षारीय गालक या बेसिक फ्लक्स है। अब अगर कोई ऐसा हमारे पास अयस्क होता है जिसमें अम्लीय अशुद्धियां पाई जा रही है, इंप्योरिटीज पाई जा रही है, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। जैसे कभी कभी जो अम्लीय अशुद्धि होती है जिसे हम सिलिका के नाम से जानते हैं, अगर सिलिका आपके पास है SiO2 और इसमें हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर मिला दिया CO3, तो ये चीज आपका क्या बना देगा, मैग्नीशियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम सिलिकेट MgSiO3 क्या बना दिया, मैग्नीशियम सिलिकेट। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एलिमिनेट होगा, CO2 एलिमिनेट। ये हम बेसिक के लिए बता रहे हैं। ये आपका क्षारीय गालक हो गया, ये आपका हो गया बेसिक फ्लक्स। ओके। और ये क्या हो गया, इम्प्योरिटीज हो गया। और किस टाइप का इम्प्योरिटीज हो गया, अम्लीय इम्प्योरिटीज। ठीक है, एसिडिक इम्प्योरिटीज। और ये जो चीज आपका बना, ये धातुमल, क्या बना, ये धातुमल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैग। क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। देखा आपने किस तरह से चीजें आपके अलग हो गए। इसी तरीके से अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करना होता तब भी यही रिएक्शंस देता है। ठीक, तो ऊपर वाला प्रोसेस हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं, इसी चीज को अगर हमारे पास SiO2 होता, एसिडिक इम्प्योरिटीज, अम्लीय अशुद्धता होती और इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते, तो ये बना था कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 और प्लस CO2। ठीक, ये आपका क्या बन गया, स्लैग बन गया, धातुमल जिसे बोलेंगे। ये आपके पास क्या होगा, बेसिक फ्लक्स। क्लियर, ओके। इसी तरीके से अब डिस्कशन करेंगे हम अम्लीय फ्लक्स के बारे में। तो अम्लीय फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, इन चीज को मिटा देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो अम्लीय में जैसे आपने अभी अभी लिखा था कि सिलिका भी एक फ्लक्स का काम करता है। और जो आपके आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड अगर कहीं होता है तो आपके बेसिक इम्प्योरिटीज होता है। तो बेसिक इम्प्योरिटीज होता है तो वो क्या बनाएगा, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स यानी अम्लीय गालक, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज समझ जाइए। ठीक, अब मान लेते हैं कि कहीं क्षारीय, कोई ऐसा अयस्क है जिसमें क्षारीय इम्प्योरिटीज है, अशुद्धता है, तो उस समय हम अम्लीय फ्लक्स यूज करेंगे। और अम्लीय फ्लक्स आपका क्या होता है, SiO2। ये आपका हो गया एसिडिक, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, एसिडिक फ्लक्स हो गया। और अगर इम्प्योरिटीज आपके क्या हो, बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का मतलब FiO, ये आपका बेसिक है, यानी क्षारीय अशुद्धियां हैं। और क्षारीय यानी
बेसिक इम्प्योरिटीज है तो उस समय ये इसके साथ रिएक्शन करके ताकि SiO3 का फॉर्मेशन करेगा, जो आपका क्या होगा, फिर से ये स्लैग हो जाएगा। और ये क्या है आपका बेसिक इम्प्योरिटीज। इसी तरीके से आपके कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, या आयरन सिलिकेट हो जाएगा, SiO2 प्लस CaO, ये बन जाएगा CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। इसका नाम साइड में लिख देता हूं, कैल्शियम सिलिकेट। ओके, कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, आयरन सिलिकेट, ये आपका आयरन सिलिकेट। क्लियर? ये आपका क्या बन गया, स्लैग, धातुमल। स्लैग का मतलब क्या होता है, धातुमल। ये आपका क्या हो गया, बेसिक इम्प्योरिटीज। और ये क्या हो गया आपका, एसिडिक फ्लक्स। क्लियर? तो इस तरीके से इतने सारे हमारे पास जो फ्लक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बेसिक होता है और एक एसिडिक होता है। जब हमारे पास अम्लीय अशुद्धता पाई जाएगी अष्ट में, तो वहां पे हम बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और अगर कहीं क्षारीय अशुद्धता पाई जाती है तो वहां अम्लीय यूज करेंगे। बेसिक फ्लक्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एसिडिक फ्लक्स कौन कौन से होते हैं, सिलिका होते हैं। ये बात आपने देख लिया, ठीक है। ओके, इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नहीं खत्म होता है, इसके बाद हमारे पास रिडक्शंस का प्रोसेस है, और एक आपने पढ़ा था रिफाइनिंग पढ़ा था, वो टॉपिक है जो पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।